हरे कृष्णा। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे माँ दुर्गा, तत्व वाइज माँ दुर्गा को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सनातन धर्म में हम सब कन्फ्यूज रहते हैं कि इतने सारे देवी देवता हैं, किनका पूजा करें, कैसे करें, बट हम समझते नहीं। तो आज हम थोड़ा सा ब्रीफली जानने की कोशिश करेंगे तत्व वाइज हमारे सनातन धर्म में माँ दुर्गा का स्थान क्या है। तो सबसे पहले दुर्गा, ये जो भौतिक संसार, इसको दुर्ग बोला जाता है, जेल। और जो दुर्ग की मालिक होती है उनको दुर्गा बोला गया। तो ये जो भौतिक संसार रूपी जो जेल है, जो भौतिक जगत है, जो कि 1/4 पोर्शन है पूरी सृष्टि का, है ना, इसकी जो मालिक हैं, जो इनकी जो देख रेख का काम करती हैं, जो जेलर की काम करते हैं, वो माँ दुर्गा है। और जैसा हम सब जानते हैं कि जो भागवतम के 10वें स्कंध में जब चर्चा आती है कि जब माता देवकी के गर्भ से 8वें संतान के तौर पर जब भगवान कृष्ण का प्रकट होना था, तो भगवान ने अपने जो योग माया शक्ति है उनसे बोलते हैं कि आप पहले जाके वृंदावन में माता यशोदा गर्भ से एज ए पुत्री आप वहाँ पैदा हो। और फिर हम सब जानते हैं कि यहाँ से जब भगवान प्रकट होते हैं जेल में, पहले अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, फिर माता देवकी के रिक्वेस्ट पे द्विभुज बालक रूप में हो जाते हैं, और फिर आदेश देते हैं उससे पहले कि हमको आप लेके चलो, गोकुल लेके चलो, है ना, वहाँ पे आप लेके चलो। वासुदेव जी से बोलते हैं और वो जाके वहाँ पे नंद महाराज के पास ले जाने के लिए बोलते हैं, नंद जी के पास। और वहाँ से जो है वहाँ पे जो योग माया, भगवान की योग माया है, एज ए लड़की जन्म लेती है, तो वहाँ पे जाके जो है इनको भगवान कृष्ण को वहाँ रख के, और जो है जो योग माया, जो भगवान की शक्ति वहाँ प्रकट हुई है, उनको लेके जेल में आ जाते हैं। और फिर जब कंस को पता होता है तो कंस आता है और फिर उनको मारने का प्रयास करता है। जबकि देवकी माता पूरा प्रार्थना करते हैं कि इनको छोड़ दे, तो लड़की है, मैं इसकी शादी आपके बच्चे से कर दूँगा, आप इसको छोड़ मत मारो। लेकिन वो फिर भी मारने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे वो नीचे मारने का प्रयास करता है तो क्या उसके हाथ से छूट के वो जो बच्ची है वो क्या होता है, अष्टभुजी माता दुर्गा का रूप प्रकट कर लेती और बोलती है, अरे मूर्ख, तुम्हारे मारने वाला कहीं और प्रकट हो चुका है। तो हम समझ पा रहे हैं कि ये जो माता दुर्गा है, ये क्या है, भगवान की जो योग माया शक्ति है, उन्हीं का जो है ये एक्सपेंशन है। और उन योग माया का जो है महामाया एक्सपेंशन जो इस भौतिक संसार को देखती है। योग माया बेसिकली भगवान के अध्यात्म जगत के देख रेख का काम करती है। लेकिन उन्हीं का जो भौतिक संसार में जो उन्हीं का जो एक्सपेंशन है, उनको महामाया बोलते हैं। और जितने भी यहाँ पे शक्ति के रूप हैं, दुर्गा, काली, कात्यायनी, जितने भी हैं, ये सब क्या है, उन्हीं जो है योग माया की महामाया रूपी एक्सपेंशन है। तो भगवान कृष्ण की शक्ति है माता दुर्गा। माता दुर्गा उनसे अलग नहीं। लेकिन कौन सी शक्ति है? बहिरंगा शक्ति, प्राकृतिक शक्ति। कि प्रकृति का देख रेख, जो भौतिक संसार रूपी जेल है, उसके देख रेख का काम जो है वो माता दुर्गा करती है। कैसे करती है उसके बारे में ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं 5.44 श्लोक में। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी बताते हैं कि भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय की साधन कारिणी चित्त शक्ति की छाया स्वरूपा माया शक्ति, जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती है, जिनकी इच्छा के अनुसार वे चेष्टाएँ करती हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो जो भी सृष्टि स्थिति और प्रलय कारिणी जो माता दुर्गा है, किनके गाइडेंस में काम करती हैं? गोविंद के गाइडेंस में करती है। उस गोविंद को ब्रह्मा जी बोले, मैं उनको गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो ये जो भगवान की शक्ति, किनके शक्ति जो है शक्तिमान के अंदर में काम करें। तो ये ब्रह्मा जी बताते हैं कि माँ दुर्गा का पोजीशन क्या है।
ये जो भी सृष्टि में जो कार्य करती हैं, जो सृष्टि की मालकिन है, जैसे एक जेलर होता है, तो जेलर जो कार्य करता है, जो जेल सुपरिटेंडेंट होता है, तो जो स्टेट का जो सीएम होता है उसके अंदर में काम करता है। इसी तरह जो माँ दुर्गा है, जो सृष्टि का जो सारा देखभाल करती हैं, वो भगवान कृष्ण के अंदर में करते हैं। और इनका जो है, इनको माया शक्ति बोला जाता है। ये इनका बहुत विशेष जिम्मेदारी है। जो हम भौतिक संसार में जितने जीव हैं, हम भगवान से अपना संबंध तो रखें। तो ये माता दुर्गा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम सबको इतना सताएं, इतना कष्ट दें कि हम इस जेल से बाहर निकलने का प्रयास करें। तो भगवान की माया शक्ति है और निश्चित तौर पे हम सब जीव को जो है कोशिश करेंगे कि भगवान के पास लेके जाए, इनकी जिम्मेदारी। और चूंकि भगवान की शक्ति, इसलिए हम क्या है, उनकी शक्ति को पार नहीं कर सकते। और भगवान भी गीता के जो है 9.10 श्लोक में बोलते हैं कि मया दक्षिण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। कि हे कुंती पुत्र, ये जो प्रकृति है क्या है, मेरे दक्षता में काम करती है। हम लोग जो साइंटिस्ट हैं, हम लोग प्रकृति को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रकृति जिनके कंट्रोल में काम करती है उनको मानने के लिए तैयार नहीं है ना। लेकिन भगवान बोलते हैं मया दक्षिण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। ये जगत भी परिवर्तित हो रहा है, मेरे दक्षता में काम कर रहे हैं। तो चूँकि क्या है, भगवान की शक्ति है, माया शक्ति है, तो उनको पार करना बहुत डिफिकल्ट है। और माता दुर्गा जो है अपना त्रिशूल से हम सबको 3 तरह के ताप से सताती रहती है, सो डेट कि हम भगवान की तरफ फिर से अपना नज़र करें, भगवान की तरफ देखें, भगवान के फिर अपना संबंध किसी तरह बनाने का प्रयास करें। लेकिन चूँकि भगवान की शक्ति है, तो भगवान की शक्ति को पार करना, माया शक्ति को पार करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए हम लोग कई बार प्रयास करते हैं भक्ति कर लें, अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण कार्य उसको कर लें, लेकिन हम लोग भक्ति नहीं कर पाते, समय नहीं है, तो किसी अलग रोज़ न रोज़ हमें कुछ बहाना मिलता है। तो इस शक्ति के पार करने का तरीका क्या है, फिर हम कैसे पार कर सकते हैं? तो भगवान गीता में खुद बोलते हैं 7वें अध्याय में कि देवी है सगुणमयी मम माया दुरत्या माम ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। कि वो जो हमारी जो शक्ति है, माया शक्ति, उसको पार करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कौन पार कर सकता है? माम ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ गया है वो बहुत आसानी से इसको पार कर सकता है। जैसे कोई समुद्र है, अब समुद्र के जल को पार करना कितना बड़ा भी तैराक क्यों ना हो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू क्रॉस अवर बाई देयर ओन एफर्ट। उनके खुद के एफर्ट से संभव नहीं है, बट उनको ये अच्छा सा बोट यदि मिल जाता है तो वो आसानी से वो पार कर सकता है। तो भगवान के जो चरण कमल है, भगवान कृष्ण हरि के जो चरण कमल है, वो बोट रूपी है। जो उनके शरण में हम जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो माया शक्ति है, जो इस भौतिक संसार में हम सबको 3 तरह के ताप, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक ताप से हम सबको सताती रहती है। आध्यात्मिक ताप का मतलब जो हमारे मन और शरीर से जो कष्ट होता है, और आधिदैविक ताप जो देवताओं द्वारा हमें कष्ट दी जाती है, सूखा होना, बहुत ज़्यादा बारिश होना, बाढ़ हो जाना, है ना, बहुत आंधी तूफान आ जाना। और आदि भौतिक ताप होता है जो दूसरे जीव द्वारा हमें कष्ट दी जाती है, जैसे सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया। इस तरह के ताप से हम सब लोग रोज़ ग्रसित हैं। लेकिन इन तीनों ताप से पार करने का एक ही तरीका है कि हम भगवान के चरण का सेवा स्वीकार कर लें। तो हम सबकी स्थिति है कि हम सबकी सेवा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भगवान की सेवा करने के लिए तैयार नहीं। हम दारू का सेवा करने के लिए तैयार हैं, मजबूर हैं कि दारू की सेवा करके खुश हो जाएंगे। हम खैनी, गुटखा, बीड़ी, शराब का सेवा करने के लिए तैयार हैं, हमें पता है वो शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी हम उसके लिए तैयार है, करते हैं। बाकी पूरी देश का, समाज का, परिवार का सब सेवा हम करते हैं, सब नौकरी करते हैं, लेकिन भगवान का सेवा नहीं करना चाहते। ये हम सबकी प्रॉब्लम है। तो माता दुर्गा का यही रोल है हम सबको सही राह पे लाने का, है ना। तो अब ये स्थिति है कि अब हम लोग जैसे अभी नवरात्रि चल रहा है, हम लोग माता दुर्गा से क्या मना रहे हैं? सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, है ना, धनम देही जन्म देही पुत्रीम देही, हम लोग मांगते हैं। तो ये स्थिति वही है कि एक जेल में रहते कैदी क्या बोलता है, इसी जेल में कोई अच्छा सा कोठरी हमें दे दीजिए, यहाँ थोड़ा गद्दा लगवा दीजिए, यहाँ थोड़ा एसी लगवा दीजिए, है ना, यहाँ थोड़ा एक हमको नौकर दे दीजिए। तो वही हम सब की स्थिति है। माँ दुर्गा से हम लोग ये प्रार्थना करते हैं और इसी भौतिक संसार जन्म मृत्यु की साइकिल में हम लोग पड़े रहते हैं। तो माता की दुर्गा की कृपा से मिल सकती है, लेकिन माता दुर्गा देती कहाँ से है? तो वो भगवान गीता में बताते हैं कि भी जितने भी देवी देवता आप सबको देते हैं वो क्या है? हमसे ही लेके देते हैं। अल्टीमेट अथॉरिटी तो वही है।
है ना। और जो देवी देवता की भी जो पूजा करने में जो श्रद्धा होती है वही भगवान भी सबको फिक्स करते हैं आपके भाव के अनुसार से। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, यान्ते व्रता देवान पितृनान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज यान्ति मध्याजीनो पिमाम, कि जो जिसकी पूजा करेगा उनके धाम को जाएगा, मेरा पूजा करेगा मेरे धाम को जाएगा, देवताओं की पूजा करेगा देवताओं के धाम को जाएगा, पितरों की पूजा करेगा पितरों के धाम को जाएगा। जैसे मैंने बताया कि हमारी जर्नी सिर्फ मृत्यु तक ही नहीं है, हमारी मृत्यु के बाद की असली जर्नी हमें स्टार्ट होती है। इसलिए समझदारी इसलिए कि हमको जब भगवत धाम को जानना है, भगवत धाम को जाना सबसे टॉप मोस्ट प्लेस है, तो हमको उसके लिए कोशिश प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए माँ दुर्गा की जो ये जो कृपा होती है, जो धन दौलत ये सब जो है उसको बोलते हैं निष्कपट कृपा, सॉरी कपट कृपा बोलते हैं, क्योंकि क्या है वो टेम्पररी है और लिमिटेड है। लेकिन हम माँ दुर्गा से उनके निष्कपट कृपा के मांग सकते हैं, उनसे भगवान कृष्ण की भक्ति मांग सकते हैं, क्योंकि वैष्णवी हैं वो भक्ति दे सकती हैं। बिल्कुल माता दुर्गा वैष्णवी भगवान की शुद्ध भक्त, भगवान की शक्ति है, निश्चित भगवान की सेवा में रहती हैं हमेशा। और जैसा हम लोग एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि ब्रज में गोपियाँ माता कात्यायनी की पूजा करती हैं और उनसे क्या मांगती हैं कि ये जो नंद सुत हैं भगवान कृष्ण है वो क्या हमारे पति के रूप में बने, हमारे पति बने। वो माता कात्यायनी की पूजा करते हैं लेकिन मांगते क्या है कि भगवान कृष्ण हमारे पति बने। तो हमें गोपियों से सीखना चाहिए, है ना, कि हमें जो भी देवी देवता के हम पूजा करना भी चाहते हैं, आइडियली करने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण की भक्ति करते, भगवान कृष्ण का पूजा करते तो सब देवी देवता को ऑटोमेटिकली पूजा हो जाता है। और एक जीवन में संभव नहीं, 33 करोड़ देवी देवता की पूजा कर भी कैसे सकते, नॉट पॉसिबल इन वन लाइफ। बट करना भी चाहते, उनसे मांगना क्या है ये बहुत जरूरी है। उनसे मांगना हमें भगवान कृष्ण की भक्ति मांगना है कि अल्टीमेटली हम सबके जीवन भक्ति चाहिए, बिना उनका हम भगवत धाम नहीं जा सकते। नहीं तो फिर हम इसी भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि फंसे रहेंगे, फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। भले कितना पढ़ लिख ले लेकिन भगवान की भक्ति यदि हम नहीं कर पाते तो हम हमारे समझ रहे तो हम मूर्ख ही हैं। शास्त्र ऐसा बोलता, हमने बोल रहा हूँ। तो माँ दुर्गा हमें वो माँ दुर्गा के पास तो विशेष चीज़ है। यही बात है किसी करोड़पति के पास जाए उनसे 100 रुपये मांग ले, तो माँ दुर्गा हमें भगवान कृष्ण की भक्ति दे सकती हैं, लेकिन उनसे हम क्या है थोड़ा बहुत धन दौलत मांग के ले आते, खुश हो जाते, उसमें जाते। इसी तरह चंडीदास भगवान माता काली की, भगवान कृष्ण के भक्त वैष्णव थे, पहले वो जो है माता काली के भक्त थे। तो उनकी स्टोरी इस तरह से आती है कि एक बार जो है उन्होंने जो है उन 2 भाई थे, तो उनका एक भाई जो है वैष्णव थे और एक भाई जो है शाक्त थे। चंडीदास थे वो माता के उपासक थे। तो जो माता के उपासक थे उनका काफ़ी पैसे वाले थे, उनको बहुत अच्छा बड़ा गार्डन था, उसमें अच्छे अच्छे फूल लगे हुए, तो रोज़ एक फूल ला कर माता को अर्पित करता था। दूसरा भाई उसका थोड़ा पुअर, जो शालिग्राम ठाकुर जी की सेवा करता, थोड़ा पुअर टाइप का था, उसको भक्ति में बिजी रहता, उसको धन सम्पत्ति वंश के मांगता नहीं था, उसी में बिजी रहता था। और एक दिन ऐसे हुआ कि भगवान को अच्छा फूल चढ़ाया, लेकिन ये बहुत रिबेलियस था जो उसका भाई, जो धनी भाई था वो। तो फूल तो लो, तो उसके बाद गार्डन से फूल तो ले नहीं सकता है। वो अच्छा फूल निकला था उनके गार्डन में, सोचा कि मैं भगवान को चढ़ाऊँ, शालिग्राम जी को चढ़ाऊँ, लेकिन ले नहीं सकता चूँकि उसका भाई बदमाश था, पसंद नहीं करता था उसको। तो मन ही मन एक अच्छा सा गुलाब का फूल जो है, जो उनके गार्डन में था, उसको भगवान सत्यनारायण को अर्पित कर दिया उन्होंने। जैसा हम सब जानते हैं कि कलयुग में क्या है, हम मन से जो भी अच्छा काम करते हैं उसका हमें फल मिलता है, मन से जो हम बुरा सोचते हैं उसका हमें फल, निगेटिव फल नहीं मिलता है। लेकिन अच्छा करेंगे उसका फल मिलेगा, तो कलयुग एडवांटेज है। और उसके बाद क्या हुआ, जिस फूल को उन्होंने मन ही मन सत्यनारायण भगवान को, शालिग्राम को जो उन्होंने अर्पित किया था, उसी को फूल को ले करके उसके भाई ने क्या किया, माता काली को जाकर चंडी को जो है उन्होंने अर्पित कर दिया। जैसे पुष्प अर्पित करते हैं माता चंडी प्रसन्न हो जाती हैं और पूरा साक्षात उनको दर्शन देती है चंडीदास को। चंडीदास शॉक्ड हो जाता है, कैसे कि आज मैंने कर दिया, कि आज माता इतना दिन से मैं तो पूजा कर रहा था, कहीं माँ दर्शन नहीं दी, आज साक्षात दर्शन दी है, वो भी इतना प्रसन्न मुद्रा में दर्शन दे रही। तो बोलती है तुम आज बहुत अच्छा कार्य किया है, तो मेरे प्रभु का चढ़ा हुआ पुष्प मेरे पे अर्पित किया है, प्रभु का प्रसाद मुझे तुमको दिए, मुझे दिया, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ आज। और उसके बाद चंडीदास क्या है, भगवान कृष्ण का बहुत बड़े भक्त हो जाते हैं, है ना। ये ऑन रिकॉर्ड है ना, आप गूगल्स पे जाएंगे तो चंडीदास की स्टोरी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि माता दुर्गा क्या है, भगवान की एक्सटर्नल पोटेंसी, बहिरंगा शक्ति, और हम जीव क्या है, तटस्था शक्ति,
और भगवान की जो अंतरंगा शक्ति उसको योगमाया शक्ति बोलते हैं। तो जो तटस्था शक्ति है उनको जो है, जो माया रूपी जो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति माता दुर्गा हैं, उनको सुधार के अंतरंगा शक्ति के भगवान के धाम को भेजने का जिम्मेदारी माता दुर्गा को मिला है। और माता दुर्गा ये काम भली भांति करती, इसलिए हम सब जीव को उनका पूरा प्रयास रहता है कि हमको भगवत धाम भेजने का। इसलिए हम सब 3 तरह के ताप से जूझते रहते हैं। सूरत हमें बुद्धि हो कि हम कम से कम प्रभु की तरफ तो देखें, लेकिन हम लोग इसी भौतिक संसार का चीज़ माता से मांगते रहते। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, माता दुर्गा की पूजा यदि करते हैं उसमें कोई बुराई नहीं। वैष्णवी हैं हम लोग, जो उनको वैष्णव भक्त पूजा कर सकते हैं, लेकिन उनसे मांगना क्या है ये हम सबको क्लियर रहना चाहिए। हमें मांगना बस एक ही चीज़ है, भगवान कृष्ण की भक्ति, दैट्स ऑल। क्योंकि अल्टीमेटली भगवत धाम जाने के लिए बिना भक्ति का हम भगवत धाम नहीं जा सकते। वो कौन बोले, भगवान खुद ही बोलेंगे, भक्त्या माम अभिजानाति यवान चस्मी ततः ततो माम ततो ज्ञाता विशते तदंतर। भगवान गीता में बोलते हैं कि मुझे सिर्फ भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है ना। न ज्ञान से, न तप से, न दान से, किसी से हमको नहीं जा सकते, है ना। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है, किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, ऐसे यदि भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो शास्त्र में बोलते हैं कि जैसे हम पौधे की जड़ में पानी डालते हैं पूरे पौधे का पोषण चला जाता है, जैसे हम पेट में खाना डालते हैं पूरे शरीर का पोषण चला जाता है ना। इसी तरह भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, भागवतम में श्लोक आते हैं, उसमें बोला गया कि भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो किसी अन्य देवी देवता को सेपरेटली उनकी भक्ति करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति करने, और कलयुग में भक्ति करने का एक ही माध्यम है, भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए बस एक ही बात ध्यान रखना कि एकलेश्वर कृष्ण बाकी सब भृत। भगवान कृष्ण एक ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, बाकी सब उनके सेवक हैं। जितने भी देवी देवता हैं, दे ऑल आर देयर सर्विटर। इसलिए आप सब तत्ववाइज माता दुर्गा को समझें और फिर पूजा पाठ करें, लेकिन अपने गोल क्लियर रखें कि हमें भगवत धाम जाना है तो भगवान कृष्ण की भक्ति करने का ही है हम सब। ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद की जय।